के अनुसार सूर्यदेव की 4 पत्नियां थीं, जिनका नाम संज्ञा, रागी, प्रभा और छाया था, जिसमें से चौथी पत्नी छाया संज्ञा के शरीर से ही उत्पन्न हुई थी। संज्ञा के 2 पुत्र थे और एक यमुना नाम की पुत्री भी थी। रागी के रेवत नामक पुत्र हुआ और प्रभा का प्रभात नामक पुत्र हुआ और चौथी पत्नी छाया के 2 पुत्र हुए, जिनका नाम था सावर्णी और शनि, तथा 2 कन्याएं हुई, जिनका नाम तप्ती और विष्टि था। कहते हैं कि छाया की उत्पत्ति का भी एक कारण था कि जब संज्ञा सूर्यदेव के तेज को सहन नहीं कर सकी, तब अपने ही अंग से छाया को उत्पन्न किया और उससे कहा, हे छाया, तुम मेरे पति की सेवा करती रहना और मेरी संतानों का भी पालन पोषण करना। तब छाया ने संज्ञा से कहा कि ठीक ऐसा ही होगा और वह पति की सेवा में लीन हो गई। सूर्यदेव अज्ञानता के कारण छाया को संज्ञा समझकर उसी प्रकार व्यवहार करते रहे, जिसके कारण छाया से 2 पुत्र और 2 कन्याओं का जन्म हुआ। इस तरह सूर्यदेव को कुल 9 संतानों की प्राप्ति हुई, जिनमें से 6 पुत्र और 3 कन्याएं थीं। छाया को अपना पुत्र सावर्णी बाकी संतानों से अधिक प्रिय था और संज्ञा का ये व्यवहार उनका पुत्र यम सहन नहीं कर सका और एक दिन आवेश में आकर अपना दायां पैर उठाकर सावर्णी को मारने की धमकी देने लगा। यम के स्वभाव को देखकर छाया ने उसे ये श्राप दिया कि तुम्हारे इसी पैर को कीट भक्षण करेंगे और इससे रक्त और पीत हमेशा बहता रहेगा। श्रापित होकर यम अपने पिता सूर्यदेव के पास गए और पिता से कहने लगे कि माता छाया ने मुझे निरपराध ही श्राप दे दिया। मेरा दोष केवल इतना है कि खेल खेल में मैंने अपना दायां पैर कुछ ऊपर उठा लिया। पुत्र यम के कथन को सुनकर सूर्यदेव बोले कि हे पुत्र, कर्म फल तो भोगना ही पड़ता है, फिर वो चाहे जाने में हुआ हो या अनजाने में, यही विधाता का विधान है। हे पुत्र, मैं तुम्हें एक मुर्गा दे रहा हूँ, ये तुम्हारे पैर के कीटों एवं रक्त के प्रभाव को दूर करेगा। कुछ समय बाद जब सूर्यदेव छाया और संज्ञा के पिता विश्वकर्मा के पास पहुंचे, तब उन्हें ये ज्ञात हुआ कि उनके तेज और प्रताप को सहन न कर पाने के कारण संज्ञा ने एक घोड़े का स्वरूप ले लिया है। जिसके बाद सूर्यदेव अपनी पत्नी से मिलने के लिए खोज में निकल गए। तब विश्वकर्मा ने सूर्यदेव से प्रार्थना करके उनके तेज को कम कर दिया, परंतु पैरों का तेज कम करने में असमर्थ रहे। अतः सूर्यदेव के पैरों का तेज यथावत रहा। यही कारण है कि आज भी सूर्यदेव के स्वरूप में पैर नहीं बनाए जाते। यदि कोई विग्रह में पैर बनाए तो वह कोढ़ रोग होता है। संज्ञा के बारे में जानकर सूर्यदेव भूतल स्थित मरुदेश में घोड़े के रूप में आए। तब संज्ञा ने उन्हें पहचान लिया और सूर्यदेव संज्ञा को अपने साथ स्वर्ग लोक लेकर आ गए। कुछ समय बाद छाया पुत्र सावर्णी ने घोर तप करके अमरत्व प्राप्त किया और आज भी वह सुमेरु पर्वत पर विराजमान है। यम ने शिव जी की घोर तपस्या करके धर्म और अधर्म के निर्णायक का पद प्राप्त कर लिया, जबकि शनि ने तप करके ग्रहों के संतुलन संभालने की पद्धति प्राप्त कर ली। यमुना व तप्ती नदी का रूप धारण कर आज भी भूतल पर प्रवाहवान कर रही है और तीसरी कन्या विष्टि भद्राकाल रूप में परिवर्तित हो गई है। इस प्रकार से सूर्यदेव का परिवार आज भी मनुष्य जीवन और पृथ्वी पर अवतरित है।